हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस का मतलब क्या होता है? झलक। आपको पता है बेसिकली ये चैप्टर जो है वो 3 स्टोरी में डिवाइडेड है। पहली है अ बेकर फ्रॉम दी गोवा, दूसरी है कुर्ग, और तीसरी है टी फ्रॉम दी असम। ये जो दोनों ऊपर की स्टोरी है यानी अ बेकर फ्रॉम दी गोवा और कुर्ग, वो दोनों की दोनों का डिटेल एक्सप्लेनेशन में अपलोड कर चुका हूँ। और जहाँ पर एक्सप्लेन किया है जिस वीडियो के अंदर, उसी के अंदर मैंने उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए, यानी उस स्टोरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए। तो दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लेना। आप याद रखना, लिटरेचर में अगर फुल मार्क्स चाहिए तो एक चैप्टर के अंदर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो करके जाओ। फुल मार्क्स मिलेंगे आपको लिटरेचर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूँ कि मैं एसएसटी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, उन बच्चों के लिए भी जिनकी एसएसटी हिंदी में है और उन बच्चों के लिए भी जिनकी एसएसटी इंग्लिश में है। याद रखना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उन वीडियो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलो जी, अब शुरू कर देते हैं हम। तो ओके, एक बात और बता दूं यार, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश कवर करते हैं ना वो बिल्कुल एंड में करते हैं, एग्जाम से 1-2 दिन पहले। ओके, तो आपके पास बहुत कम टाइम होगा, तो मैं इसलिए तेज़ बोल रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आप वीडियो की स्पीड भी 1.25x करके या 1.5x करके देखना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम टाइम में कवर कर पाओ। ठीक है, और मैं तेज़ करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आप कोई भी चीज़ जल्दबाजी में स्किप ना कर दो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। वीडियो की स्पीड तेज कर लेना, स्किप करने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर के। बट आपको पता है कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने से पहले उस स्टोरी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ टी फ्रॉम दी असम, डोंट वरी, बहुत छोटी स्टोरी है। ठीक है, तो इसके जो राइटर है उनका नाम है अरूप कुमार दत्ता। अब आ जाते हैं जी हमारी स्टोरी पे। ओके, तो आ गए जी हमारी स्टोरी पे, जिसका स्टोरी का नाम है टी फ्रॉम दी असम। असम आपको पता है वैसे ही टी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ओके, तो बेसिकली इस कहानी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर एक पर्सन है जिसका नाम है प्रांजोल। प्रांजोल जो है एक यंगस्टर है, वो असम से है। और ये और इसका एक दोस्त है जिसका नाम है राजवीर, वो दोनों क्लासमेट है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं। आई होप उनका भी सीबीएसई हो। तो दिल्ली के अंदर वो पढ़ते हैं। और जो प्रांजोल है जो असम से है ना, उनके पिताजी जो है वो जो मैनेजर है वो टी गार्डन में, अपर असम में। आपको पता है बहुत सारे टी गार्डन है। अपर असम देखो यहाँ पड़ता है, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है अपर असम, वहाँ पर बहुत सारे टी गार्डन है। उसमें से एक टी गार्डन के जो मैनेजर है वो हमारे प्रांजोल के पिताजी है। तो बेसिकली इस पूरी की पूरी स्टोरी में जो प्रांजोल और जो प्रांजोल का दोस्त है ना, उनकी स्टोरी बता रखी है कि ये दोनों के दोनों क्या करते हैं। बेसिकली प्रांजोल है ना, राजवीर को इनवाइट करता है अपने घर पर। ठीक है, कि आओ चलो हम असम में आपको घुमाता हूँ, आप मेरे घर आओ। ठीक है, समर वेकेशन पे। तो ये दोनों के दोनों जाते हैं, रेलवे स्टेशन से जाते हैं ये। ठीक है, रेल के थ्रू जाते हैं, और उसके बाद उसके पिताजी उससे मिलते हैं और उस फिर लेकर जाते हैं अपने घर पे। तो वही पूरी की पूरी स्टोरी इसके अंदर दिखा रखी है। ठीक है, चलो, स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत डायरेक्टली रेल से होती है। वो दोनों के दोनों रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, मतलब वो आ गए होते हैं, रेल पे बैठे हुए होते हैं, बस रेल चलने वाली होती है। और तब के टाइम से दिखाना शुरू किया। देखो, चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। बिल्कुल मतलब हाई पिच पे है ना, एक पर्सन आके बिल्कुल विंडो के सामने आता है उनकी, और बोलता है कि चाय साहब, मतलब गरम चाय, चाय बोलता रहता है, और फिर उनकी विंडो के सामने आकर बोलता है चाय साहब, कि चाय पियोगे आप, ऐसा कुछ। तो उसके बाद जो प्रांजोल है वो कहता है गिव अस 2 कप, 2 कप दो, क्योंकि वो अपने लिए और एक राजवीर के लिए मांग रहा होता है। उसके बाद क्या है, दे सिप दी स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, यानी चाय हॉट लिक्विड होती है तो उसको अब वो सिप वगैरह लेते हैं। और ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। उनके कंपार्टमेंट के अंदर सारे के सारे बंदे चाय पी रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा राजवीर है वो ये बोलता है कि डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट दी वर्ल्ड। यानी एक दिन के अंदर 80 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो चाय के कप पीते हैं। ठीक है, तो राजवीर जो जब ये बोलता है तो जो प्रांजोला बोलता है वो मतलब वी, मतलब थोड़ा वो हो जाता है कि हाँ यार ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी है ना। तो उसे इतना अंदाज़ा नहीं था। बट प्रांजोल उसके बाद बोलता है कि टी जो है वो रेली, टी रेली इज़, मतलब टी रेली इज़ वेरी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है टी, इसलिए शायद इतनी ज़्यादा पी जाती है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जो ट्रेन है वो पुल्ड आउट फ्रॉम द स्टेशन, निकल जाती है, ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। प्रांजोल बरिड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक अगेन, दोबारा से अपनी नाक डिटेक्टिव बुक के अंदर घुसा लेता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। जो हमारा प्रांजूल होता है उसको डिटेक्टिव बुक बहुत पसंद होती है। पसंद तो राजवीर को भी होती है, अभी आप आगे देखोगे। बट जो हमारा प्रांजूल है वो जैसे ही रेलवे चाय वागे पीता है अपनी, और उसके बाद दोबारा से जो डिटेक्टिव बुक है वो पढ़ने लग जाता है। बट जो राजवीर होता है वो भी बहुत पैशनेट होता है। आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट होता है अबाउट डिटेक्टिव स्टोरी। बट जो है वो उस टाइम के लिए क्या करता है,
ही वॉज नीरर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, वो ब्यूटीफुल सीनरी को देखने के लिए वो ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। हाँ, उसको भी बुक पढ़ना जो होता है, वो डिटेक्टिव बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बट इस टाइम उसे लगता है कि बाहर का व्यू देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इट वॉज ग्रीन, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy field gave up away to the tea bushes. इसका मतलब है, पहली बात तो जो हमारा राजवीर है वो पक्का दिख रहा है दिल्ली से है, क्योंकि उसने इतनी ग्रीनरी वगैरह नहीं देखी। तो वो जो निकलते हैं ना, तो सारी वो रेल में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले तो इतनी सारी ग्रीनरी देख के राजवीर जो है वो उसने कभी नहीं देखा होता, थोड़ा चौंक जाता है, उसे अच्छा लगता है। ओके, उसके बाद जो है वो पैडी फील्ड जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद टी बुशेज स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो असम में कदम रखना शुरू कर देते हैं, बेसिकली ये दिखा रखा है। इट वॉज मैग्निफिकेंट व्यू, बहुत तगड़ा व्यू होता है देखने में, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हील्स, अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे ये रेलगाड़ी है, यहाँ पर पीछे की तरफ पहाड़ जैसे होते हैं, हिल जैसे होते हैं, और यहाँ बिल्कुल वो पूरी की पूरी जो होती है वो खेती हो रखी होती है हमारी टी की। ठीक है, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक टी की खेती हो रखी होती है। ठीक है। ड्राफिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल्ड स्टडी शेडी ट्री। इसका मतलब है कि बेसिकली जो छोटे छोटे लग रहे होते हैं हमारे, जो आपको पता ही है ना कि जो टी बुशेज होती है, जो टी के प्लांटेशन वगैरह होते हैं, तो उसके साथ में बड़े बड़े ट्री भी लगाए जाते हैं, ताकि है ना ज़्यादा उनको छाया वगैरह मिलती रहे। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पढ़ा हो हमारे एसएसटी का, आई एम रियली सॉरी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एसएसटी से, बट उसमें आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि टी को जो है वो थोड़ा सा अलग एटमोसफेयर पर चाहिए, ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली उसको गर्मी से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि बड़े बड़े जो स्टडी शेड के ट्री होते हैं ना वो लगाए जाते हैं, है ना, ऑर्डरली ऑफ द टी बुशेज बिजीली मूव्ड। और साथ ही में है ना उस, आपको पता है कि रोज़ में लगाए जाते हैं, ये टी गार्डन जो होता है ना रोज़ में होता है, ये लाइन में, फिर यहाँ लाइन में, फिर यहाँ लाइन में। और बीच में जो होता है ना डॉल लाइक फिगर जो होती है वो क्या करती है, डॉल लाइक फिगर लगती है। डॉल लाइक फिगर कौन होती है, बेसिकली आपको पता है वो टी गार्डन में बहुत सारी लेडी नहीं होती, वो पत्ते वगैरह तोड़ने वाली लेडी होती है, जो फिर अपने बैग में डालती है। तो वो उसको दिखा रखा है, देखो लिखा है ना टी प्लकर जो होते हैं पत्ते तोड़ने वाले, तो बेसिकली उसमें ज़्यादातर फीमेल भी होती है, डॉल लाइक फिगर लग रहे होते हैं, कुछ मेल भी होंगे कुछ फीमेल भी, ज़्यादातर फीमेल होती हैं। ठीक है। तो यही बता रखा है कि इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद अ स्मोक बिलोइंग, बिलोइंग लिखा ना, हाँ, बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनी। बेसिकली है ना, मतलब बहुत ही गंदी सी बिल्डिंग एक दिखाई देती है, ठीक है, दूर की तरफ डिस्टेंस पे, जिसमें से चिमनी वगैरह में से धुआं वगैरह निकल रहा होता है, बिलोंग आउट ऑफ द टॉल चिमनी, उससे निकल रहा होता है। हे हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, मतलब बहुत मतलब दिल्ली से होता है वो हमारा राजवीर, तो वो बहुत ही बोलता है देखो टी गार्डन। प्रांजल को कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, वो हैव बीन ब्रॉड born and the brought up on the plantation did not share the राजवीर एक्साइटमेंट। तो वो मतलब शेयर नहीं कर पाता, उसे कहा ठीक है यार क्या बात हो गई, मैं तो यहीं जन्मा हूँ, तो इसलिए उसको इतनी एक्साइटेड नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं होती। ओह, दिस इज़ अ टी गार्डन, प्रांजल बोलता है, टी गार्डन नाउ ही सेड असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन दी वर्ल्ड। ठीक है, वो बोलता है कि टी में जो असम है, ज़्यादातर जो टी प्लांटेशन है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो होता है हमारे असम के अंदर होता है। ठीक है। यू विल सी इनफ गार्डन टू दी लास्ट यू लाइफ टाइम, मतलब इतने गार्डन आप देखोगे अभी कि आप मतलब पूरी ज़िंदगी याद रखोगे इसको। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, मतलब राजवीर बोलता है हाँ सही बात है, मैंने भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ, पूरा होमवर्क करके आया हूँ अपना, पहले से ही टी के बारे में पढ़ के आया हूँ, मेरे को पता है कि असम के अंदर बहुत ज़्यादा टी गार्डन है। नो वन रियली नो हु डिस्कवर टी बट देयर वॉज मैनी लीजेंड्स। लीजेंड्स मतलब एक तरह से स्टोरी जैसा कह सकते हो कि बहुत सारी कहानियाँ हैं, ये तो कंफर्म नहीं है कि टी कहाँ से आई, बस बेसिकली इससे लेकर 2-3 कहानियाँ हैं। पहली कहानी जो है वो चाइना से रिलेटेड है। ठीक है। तो पहली कहानी ये है कि एक चाइनीज़ एम्परर था जो कि पानी पीता था, उसको पीने से पहले क्या करता था, वो बॉईल करता था वाटर को, और माना जाता है कि जब वो बॉईल वगैरह कर रहा था ना, तो जो लीव्स ऑफ ट्विग बर्निंग, मतलब जो लीव्स जो होती है वो टूट के क्या होती है अंडर दी पॉट, यानी जब वो पानी गर्म कर रहा होता है, एक तरह से आप कह सकते हो बुशेस के नीचे, तो वहाँ पर जो होती है 2-3 टी की जो पत्तियाँ होती है ना वो उसके अंदर चली जाती है उस पानी के अंदर, और वो डिलीशियस फ्लेवर में फ्लेवर आता है उसको, और माना जाता है कि वही जो पत्तियाँ होती है वो टी की पत्तियाँ होती है, टी लीव्स होती हैं। क्या समझ है आपने को, अपने को ये समझ आया। पहली स्टोरी जो ये है, दोबारा बता रहा हूँ, आएगा ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनो।
जो चाइनीज़ एम्परर होता है वो क्या करता है, ये कहानी है कि एक चाइनीज़ एम्परर होता है वो क्या करता है कि पानी को पीने से पहले उसको बॉईल करता है। और एक दिन क्या हुआ कि उसने कुछ जो पत्तियां हैं वो जब वो पानी गर्म कर रहा था तो उसके अंदर गिर गई और उसमें डिलीशियस फ्लेवर आ गया। और माना जाता है कि वो जो पत्तियां गिरी थी वो टी की पत्तियां थी, ठीक है। अब जो प्रांजल होता है वो एक तरह से आपको पता है दिल्ली, मतलब दिल्ली में रहकर उसकी भी हरकतें दिल्ली वाली जैसी हो जाती है। अच्छा, तो वो बोलता है कि टेल मी अनदर, ठीक है। स्कॉफ्ड प्रांजल, स्कॉफ्ड का मतलब होता है मतलब हाँ ठीक है एक और सुना, ऐसे वाला है ना। तो वो बोलता है प्रांजल कि हाँ ठीक है एक और सुना, मतलब मजाक में, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा राजवीर जो होता है वो बोलता है ठीक है, तो वो सुनाता है दूसरी कहानी, क्योंकि दो स्टोरी थी ना, दो लीजेंड सी। तो वो बोलता है कि वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, मतलब एक इंडिया से रिलेटेड भी कहानी है चाय को लेकर। एक बुद्धि धर्मा थे, एक एंशियंट बुद्धिस्ट एजेटिक थे, मतलब एक तरह सन्यासी कह सकते हो आप, वो थे जो क्या करते हैं अपनी आईलिड्स को, पलकों को एक तरह से काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं? क्योंकि उनको बहुत नींद आती है जब वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ओके। और माना जाता है कि वो जहाँ पर फिर उन्होंने क्या किया, वो निकाल के वो अपनी आईलिड को कट कर दिया था ना, तो वहाँ पर 10 टी के गार्डन उग गए, ठीक है। और वही उसी के लीफ को जब हम यूज़ करते हैं ना, पत्तियों को यूज़ करते हैं, तो कभी भी नींद नहीं आती, ठीक है। जब भी हम उस पानी को उसको गर्म पानी में डाल के पीते हैं तो वैनिश स्लीप, मतलब स्लीप जो होती है वैनिश हो जाती है, एकदम से उड़ जाती है ना। चाय को पीने से वैसे भी आपको पता है कि नींद जो है वो उड़ जाती है। तो बेसिकली यही बताने की कोशिश करी गई है कि दूसरी स्टोरी हमारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है कि वो उनको नींद आ रही थी, पलके निकाल के फेंक दी और वहीं 10 टी का गार्डन, टी प्लांट उग गए। और जब भी उसको कोई गर्म पानी में डाल के पीता है तो उनकी नींद भाग जाती थी, और वही थे टी गार्डन, ठीक है। टी वॉज दी फर्स्ट ड्रंक इन इंडिया, राजवीर एडिट। वो ये बोलता है कि पहली बार जो टी है वो माना जाता है कि चाइना में पी गई थी 2700 BC या BCE भी बोलते हैं। BC सुन लो क्या होता है ये। अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी चल रहा है जी 2022, ठीक है। शायद आप 2023 में देख रहे होंगे, तो 2022 या 2023 देख लेते हैं। तो अभी क्या चल रहा है? 2022 AD, एडी चल रहा है, याद रखना 2022 से 2023 एडी, एनो डोमिनो बोलते हैं उसको। तो जैसे 2021 भी आया होगा, 2020 भी आया होगा, ऐसे करके जीरो भी आया होगा। तो जीरो से पहले का जो टाइम है ना, तो वैसे ही करते हैं 1 2 3 ऐसे करके 2700, यानी और जीरो को माना जाता है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2700 साल पहले सबसे पहले चाय जो थी वो पी गई थी चाइना में, ठीक है। आई होप ये BC और AC वाला सीन जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। मैंने आपको पहले जब SST पढ़ाई थी तो उसमें भी क्लियर करवाने की कोशिश करी थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो जब हमने ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ा था। चलो, इन फैक्ट दी वर्ड सच एज टी, चाय, चीनी, ये भी चाइनीज़ है, मतलब ये जो टी चाय चीनी वाले वर्ड होते हैं ये भी चाइनीज़ वर्ड ही है। और टी केम फ्रॉम द यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। और टी जो है वो 16th सेंचुरी में आई थी। जब हम सेंचुरी बोलते हैं, अगर सेंचुरी BC लिखा होता तो यानी यहाँ पर होती, बट इसमें सेंचुरी लिखा है सिर्फ, तो यहाँ नहीं, यहाँ पर बात हो रही है। जैसे 2022 चल रहा है ना। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ सेंचुरी कितनी होती है। जब 16 सेंचुरी लिखा है ना, तो इसका मतलब है 1501 से लेकर 1600 तक, ये मतलब होता है 16 सेंचुरी का, ठीक है। अगर आपसे बोले कि जी 20 सेंचुरी कितना होता है, तो 1901 से लेकर 2000 तक का। अब आप मेरे को ये बताना कि 21 सेंचुरी जो है वो कब से कब तक रहेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं कि टी केम फ्रॉम द यूरोप में बता चुका। और है ना, टी जब यूरोप में आई थी ना, तो उसको बेवरेज की तरह नहीं, मतलब एक होता ना ड्रिंक की तरह नहीं पिया जाता था उसको, ऐसा मेडिसिन की तरह कि हाँ ये मेडिसिन है, ये बहुत चीज़ों का उपचार करती है। आप पता ही है आपको, टी जो है वो बहुत ही अच्छी एक वो मानी जाती है, आयुर्वेद की दवाई जैसी मानी जाती है, उसको पिया जाता है, ठीक है। तो यूरोप में भी वैसे ही था। अ ट्रेन क्लैटर्ड इनटू द मरियानी जंक्शन, मतलब जो ट्रेन है वो रुकती है मरियानी जंक्शन पे। द बॉय कलेक्टेड देयर लगेजेस एंड पुश्ड देयर वे टू दी क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब पैर रखते हैं क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे, भरा हुआ होता है ना वो, जब जैसे ही मरियानी जंक्शन पे उतरते हैं, असम के अंदर पड़ता है अपने, तो वहाँ पर देखते हैं वो उतरते हैं, अपना लगेज वगैरह इकट्ठा करके उतरते हैं। और वहाँ पर जो है वो प्रांजल के पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए वेट कर रहे होते हैं, मतलब प्रांजल के पेरेंट्स अच्छे होते हैं और वो उनका वेट कर रहे होते हैं उनको ले जाने के लिए। सून दे आर ड्राइविंग टूवर्ड्स दी देकई बारी, ठीक है। देकई बारी एक जगह है बेसिकली, ठीक है। वहीं पर ले जाने के लिए जो है वो आए होते हैं उनके पेरेंट्स, ठीक है। जो मैं आपको बता दूं, देकियाबारी जो है जो वहाँ पर ही एक वो टी गार्डन है जहाँ के मैनेजर है, अभी उनके मैनेजर हैं प्रांजल के पिताजी, अभी प्रांजल के पिताजी का नाम भी आएगा। द टी गार्डन मैनेजर ऑफ द प्रांजल स्वाला, मतलब यही है ना जो देकियाबारी है ना, वहीं पर जो है हमारे प्रांजल के पिताजी जो हैं वो मैनेजर है, ठीक है। तो वहीं पर ले जाने की बात हो रही है। एक घंटे बाद आर लेटर द कार वीड शार्पली ऑफ द मेन रोड, मतलब थोड़ा सा मतलब कच्चे रास्ते की तरफ जाना शुरू कर दी थी, एक तरह से आप कह सकते हो कि मतलब थोड़ा घुमावदार रास्ता आता है, ठीक है। वीड शार्पली ऑफ द मेन रोड
दे क्रॉस दी कैटल ब्रिज। कैटल ब्रिज मतलब वो एक जिसके नीचे की तरफ नाला, मतलब नाला, और जो आप कह सकते हो छोटी मोटी नदी के पास का जो होता है ना, उसको कहते हैं हम कैटल ब्रिज। छोटा ब्रिज होता है जिसको कहते हैं, वो लोहे का भी हो सकता है कैटल ब्रिज, कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे की तरफ नाला वगैरह होता है। ठीक है, अगर कोई दिल्ली के अंदर रहता है तो जो ये आपका सैयद गांव और निहाल विहार का नाला होता है ना, तो उसको ये जो ब्रिज होते हैं बीच में, उसको आप कैटल ब्रिज कह सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद वो क्रॉस करते हैं वो, और उसके बाद देखियाबारी टी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। ऑन दी बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर आर्क्ड अपॉन आर्क ऑफ अ टी बुशेस, मतलब हर जगह टी बुशेस दिखाई देती है उनको। ठीक है, टू दी सेम हाइट की। ठीक है, ग्रुप ऑफ द टी प्लकर जो होते हैं विद द बैम्बू बास्केट ऑन देयर बक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रन। एप्रन का मतलब वो आपने नहीं देखा खाना बताते हैं वो पहनते हैं, तो ऐसे ही जो होती है वो एप्रन, जो ये मैं दिखाता हूँ, मैंने टाइप भी करा था ताकि आपको दिखा पाऊँ। तो खाने के टाइम मतलब टी का भी एप्रन वगैरह शायद इसमें होगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल गया तो सही है। चलो ये वाली नहीं है, बट बेसिकली जो हम टी गार्डन वाले जो होते हैं ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही एप्रन पहनते हैं ताकि उनकी जो कपड़े हो वो गंदे ना हो। ठीक है, एंड वर प्लग्ड न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो जो स्प्राउटेड न्यूली स्प्राउटेड लीव जो होते हैं ना, पके हुए मतलब कह सकते हो लीव होते हैं, उनको बैग में डालते हैं वो अपने। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो कि दोनों साइड जो होते हैं वो टीज के बुशेस वगैरह दिखाई देते हैं, और वहाँ पर जो हमारे टी प्लकर भी होते हैं वो क्या करते हैं कि पत्तियों को जो स्प्राउटेड लीव्स होती है उनको तोड़ के अपने बैग में डाल लेते हैं। और बेसिकली बैम्बू का बैग होता है उनका। ठीक है, लिखा भी है बैम्बू बास्केट होता है उनके पास, और एप्रन वगैरह वो पहनते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। प्रांजल के जो पिताजी हैं स्लो डाउन एंड अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग दी ट्रेलर लोडेड ऑफ टी लीव्स टू पास। मतलब जो उनके पिताजी है वो थोड़ा सा स्लो कर देते हैं ताकि जो एक बड़ा सा ट्रैक्टर है जो कि टी लीव्स को लेकर जा रहा होता है उसको रास्ता मिल जाए। ठीक है, दिस इज द सेकंड फ्लश। अच्छा, फ्लश, ये सेकंड फ्लश और द स्प्राउटेड पीरियड। देखो मैं आपको बताता हूँ, स्प्राउटेड जो पकने के ना 3 पीरियड होते हैं पत्ती के, या मैं बोलूँ टी के। पहला जो होता है बेसिकली स्प्रिंग का होता है, दूसरा जो होता है वो हमारा मानसून के पहले का थोड़ा सा टाइम होता है, तीसरा जो होता है ऑटम का। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे आपको, बट जो गर्मियों की छुट्टी में लेकर जा रहा था, तो गर्मियों की छुट्टी के बाद मानसून पड़ता है, तो यहाँ पर सेकंड स्प्राउटेड पीरियड की बात हो रही है। तो वो मिस्टर बरुआ, बरुआ कौन थे? बरुआ मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था शायद। बरुआ जो है वो हमारे प्रांजल के पिताजी हैं, पहली बार इनका नाम आ रहा है स्टोरी के अंदर, याद रखना। तो वो जो हमारा राजवीर है ना, अच्छे से पढ़ के आया होता है वो, तो वो बोलता है कि मिस्टर बरुआ क्या ये सेकंड जो स्प्राउटेड पीरियड की पत्तियां हैं, तो वो देखते हैं उनके कि इट लास्ट फ्रॉम दी मई टू जुलाई एंड द यील्ड इज़ द बेस्ट टी। मतलब वो ये भी बोलता है साथ में कि जो ये मई से जुलाई तक रहता है, गर्मियों की छुट्टी हो तो इनकी मई जुलाई में ही पड़ती है, और बेस्ट टी मानी जाती है इस टाइम की, यानी सेकंड फ्लश की बेस्ट, या स्प्राउटेड पीरियड की बेस्ट चाय पत्ती मानी जाती है हमारी, जो मई टू जुलाई में निकाली जाती है। उसके बाद प्रांजल के जो पिताजी हैं ये मिस्टर बरुआ, थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है कि यार ये बच्चा तो पढ़ा लिखा है, मतलब पढ़ के आया है, तो यू सूम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, मतलब आप अपना होमवर्क करके आए हो। प्रांजल्स फादर सेड इन अ सरप्राइज, मतलब बहुत खुश भी होते हैं, सरप्राइज भी होते हैं कि हाँ यार ये बच्चा पढ़ के आया है। और अच्छी बात भी होती है, जहाँ भी आप जा रहे हो अगर उसके बारे में पढ़ लो ना, तो बिल्कुल मज़ा आ जाता है। ठीक है, आप अगर कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी घूमने जा रहे हो आपकी गर्मियों की छुट्टियों में, ठीक है, तो याद रखना उस जगह जहाँ पर भी आप जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, किसी भी स्टेट में जा रहे हो, या अपने इलाके में दिल्ली भी घूमने जा रहे हो आप, कहीं भी अपने इलाके में, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ, तो बिल्कुल दुगना हो जाता है मज़ा उस चीज़ को देखने का। ठीक है, तो राजवीर बोलता है बिल्कुल जी पढ़ के आया हूँ, मैंने आपके बेटे को भी बताया था ट्रेन में कि मैं भी पढ़ के आया हूँ। तो यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिट करता है, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। वो ये कहता है कि हाँ मैं पढ़ के तो आया हूँ मिस्टर बरुआ जी, बट मैं ये भी आशा करता हूँ कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो और जी ज़्यादा सीखूंगा इसके बारे में। किसके बारे में? अपने उसके बारे में, टी गार्डन और असम के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ओके, तो वेरियस स्टोरी कौन कौन सी थी, कौन कौन सी स्टोरी थी टी से रिलेटेड वेरियस स्टोरी? तो पहली स्टोरी तो वो चाइनीज़ एम्परर के बारे में लिखी है, और दूसरी स्टोरी हमारे बुद्धिस्ट मॉन्ग, जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था बौद्धि धर्मा, उनके बारे में लिखी हुई है, जिन्होंने अपनी पलकें निकाल दी थी, वहाँ पर 10 ट्री आ गए थे, और उसको पीने से नींद नहीं आती, उसको जब गर्म पानी में डाल के पीते हैं, तो वो दूसरी स्टोरी थी। ठीक है, अब मैं इसको रीड करके दिखाऊंगा लाइन वाइज लाइन, कोई दिक्कत मतलब ज़्यादा ही बड़ी वीडियो बनेगी, बट फ़ायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि चैप्टर तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसमें ही थी, और वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी इसकी पीडीएफ मैं दूंगा, कहाँ दूंगा बता दूंगा, बट आगे पढ़ते हैं कि बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द चैप्टर टी फ्रॉम द असम राइट अ पैराग्राफ ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ टी इन इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ है। ठीक है,
और ऐसे ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको आते हैं, आप देखोगे स्टार्टिंग का पहले और दूसरा क्वेश्चन वैल्यू बेस ही है, मतलब ये वाला क्वेश्चन वैल्यू बेस है, फर्स्ट तो फैक्ट वाला था जो चैप्टर के अंदर दे रखा था। टुडे ऑल द पीपल ड्रिंक टी एवरी डे इन इंडिया। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लिखना है यहाँ पर, ऑल मत लिखना, ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, क्योंकि ऑल तो लिखना गलत बात होती है। मैं नहीं पीता चाय, ज़्यादा नहीं पीता, बट दी क्वांटिटी ऑफ द टी डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, जैसे मैं बहुत कम पीता हूँ, कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा पीते हैं। लाइफ इन इंडियन हाउस स्टार्ट विद द रिफ्रेशिंग कप ऑफ टी, आपको पता है, एंड इंडिया हैज़ नाउ सरपास्ड चाइना इन अ टी प्रोडक्शन। चाइना को भी हम क्रॉस कर चुके हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, 70% ऑफ द टी कंज्यूम विद इन इंडिया। असम एंड द दार्जिलिंग प्रोड्यूस वर्ल्ड रिनाउंड टी, मतलब बहुत बढ़िया टाइप की जो टी होती है वो अपने दार्जिलिंग से जाती है, असम और दार्जिलिंग से जाती है। आप मेरे को नीचे बताना दार्जिलिंग कहाँ पर है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। एंड टी बिकम वेरी वाइडली पॉपुलर इन इंडिया ड्यूरिंग 1950s, ओके, और जो टी इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन दी वर्ल्ड। इट इज़ ग्रोन इन मैनी स्टेट इन इंडिया, बहुत सारी स्टेट में उगाई जाती है ये। टी प्लांट नीड शेड ऑफ अ ग्रो, शेड ऑफ ग्रो बिसाइड द ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब टेम्परेचर जो, ये आपने उसमें भी पढ़ा हुआ है एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में, कि ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट के अलावा जो चाहिए होता है। इट इज़ अ लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री, यानी इसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, आपको पता होगा, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था एग्रीकल्चर वाले। टी हैज़ ए नंबर ऑफ मेडिकल एंड दी थेरेपेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब थेरोपैटिक का मतलब होता है बेसिकली थेरेपी वगैरह के लिए और मेडिसिन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट असम इज सेड टू बी द टी कंट्री, डू यू बिलीव दैट, मतलब क्या लगता है आपको, उसके बारे में बताना है। इन इंडिया जो ज़्यादातर प्लांटेशन होती है टी और कॉफ़ी की आर ग्रोन इन ह्यूज क्वांटिटी, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में होती है। इंडिया इज़ ऑल्सो द होम ऑफ मैनी स्पीसीज लाइक हल्दी, ठीक है, स्पाइसेस लाइक हल्दी वगैरह। और असम की बात करें तो दैट इज़ फेमस फॉर द टी। कुर्ग बात करें कॉफ़ी। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, इस चीज़ में ना, इस चैप्टर में कुर्ग को भी मिला दिया, क्योंकि चैप्टर में तो कुर्ग भी था, है ना। तो कुर्ग जो था वो फेमस अपनी कॉफ़ी के लिए था, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी है, और यही इंडिया को एक यूनिक कंट्री बनाती है, डाइवर्स कंट्री बनाती है, और इसलिए यहाँ पर अलग अलग बेवरेजेस वगैरह और अलग अलग स्पाइसेस वगैरह हमें देखने के लिए मिलती है, ओके। नेक्स्ट है कि राजवीर जो है, कि व्हाट डिड राजवीर वाइल, मतलब राजवीर सी वाइल लुकिंग आउटसाइड द ट्रेन, ट्रेन से बाहर वो क्या देख रहा था, ग्रीनरी, और ग्रीनरी उसको दिख रही थी। ही वॉज अमेज्ड टू सी दी सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड फर्स्ट एंड देन टी गार्डन, टी बुशेज या टी गार्डन आप कह सकते हो, वो देख के बहुत चौंक गया था, ठीक है। और दिस इज़ द टी कंट्री नाउ, ये बोला था ना, आपको याद होगा, हमारे प्रांजल ने बोला था, दिस इज़ द टी कंट्री नाउ। असम हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन of tea plantation in the world. The large number of tea garden can be found there. Most of the tea garden in Assam is supplied all over the world. आपको पता है टी जो है वो भेजी भी जाती है। चाइना से कैसे रिलेटेड है आपको पता है टी, तो चाइना के जो चाय है और जो चीनी वर्ड है, वो केम फ्रॉम दी चाइनीज़ डिक्शनरी, आप कह सकते हो, जो चाइनीज़ ही वर्ड है, तो इससे भी आप कोरिलेट कर सकते हो चाइना को टी से। प्रांजल के पिताजी ने ये क्यों कहा था कि यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, तुम आने से पहले शायद अपना होमवर्क करके आए हो, क्योंकि आपको याद होगा जो हमारा राजवीर है उसने ये बात बोल दी थी, कि उससे पूछ लिया था बेसिकली प्रांजल के पिताजी से, क्या ये सेकंड जो हमारा स्प्राउटेड पीरियड है। तो उसके पिताजी शॉक हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे कि हाँ यार ये तो पढ़ के आया है स्प्राउटेड, हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा हाँ, ये मई और जून वाला जो है वो सेकंड स्प्राउटेड सीजन है, और ये बात आपको पता है, मेरे को जानकर बहुत खुशी हुई, ये बोला बेसिकली उन्होंने। विच चाइनीज़ स्टोरी, ये चाइनीज़ की स्टोरी बता रखी है, वही पत्तियाँ वाली, वो पत्तियाँ गिर गई थी, चाइनीज़ एम्पर पीता था, है ना। वेयर वॉज राजवीर गोइंग एंड वाई, तो वो प्रांजोल के साथ असम जा रहा था, क्योंकि प्रांजोल जो है वो असम में रहता था, और उसने इनवाइट किया था समर वेकेशन के लिए, जहाँ वो टी गार्डन देखने के लिए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड प्रांजोल फादर, ये वही है कि होमवर्क करके आए हैं, ये दो दो बार हो गया, इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड राजवीर डिस्क्राइब द टी गार्डन इन देखा भाई देखियाबारी के अंदर जो टी गार्डन थे ना, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करता है हमारा राजवीर, ठीक है। देखियाबारी के अंदर जो भी टी गार्डन थे, तो जब वो राजवीर विजिट टू दी देखियाबारी वेयर प्रांजुल्स फादर वर्क एज ई मैनेजर वॉज अ नोबल एक्सपीरियंस, ही फाउंड एक्सट्रीमली फैंटेस्टिक एज दे प्रोसीडेड अलॉन्ग द गार्डन रोड, मतलब ग्रेवल रोड का आप कह सकते हो एक तरह से, कच्ची सड़कों की तरफ वो जाना शुरू हो गए थे ना, ठीक है। एंड वहाँ पर उसको नीटली, अच्छा, प्रून्ड का मतलब क्या होता है, प्रून्ड सी ऑफ, बेसिकली आप कह सकते हो कि टी, ठीक है, मतलब ट्रिम्ड, इस वर्ड का मतलब होता है ट्रिम्ड। आपको चैप्टर में भी मिला होगा, शायद मैंने ये वर्ड मिस कर दिया, इसलिए मेरे को भी लग रहा है मैंने ये वर्ड जो है नहीं पढ़ाया था,
कोई दिक्कत नहीं। ट्रिम्ड मतलब होता है इसका, बिल्कुल ट्रिम हुआ करता, मतलब एकदम से सारे के सारे बराबर लग रहे थे, है ना। और स्प्रेड ओवर द एकर्स ऑफ द लैंड ही सॉ ग्रुप ऑफ द टी वर्कर, जहाँ पर देखता है वो प्लास्टिक एप्रन पहना होता है उन्होंने, बास्केट होती है बैम्बू स्टिक, है ना, और साथ ही में बैक पे लगी हुई होती है जहाँ वो न्यूली स्प्राउटेड लीव जो होते हैं वो तोड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्क्राइब द मैग्निफिकेंट व्यू ऑफ द टी स्टेट रेफर टू द लेसन इन द चैप्टर टी फ्रॉम द असम। तो यही पूरा का पूरा व्यू दिखा रखा है, बता रखा है वही, कि पूरा का पूरा पहाड़ दिख रहे थे, पीछे की तरफ वुडी हिल्स दिख रहे थे, डेंसली वुडी हिल्स दिख रहे थे, और नीचे की तरफ पूरा का पूरा हिल ऑफ बुशेस दिख रहे थे, है ना, जो बिल्कुल आँख जहाँ तक आँख जाए वहाँ तक फैले हुए थे। और साथ में टी गार्डन जो टी थे वो बिल्कुल लाइन से लगे थे, और डॉल लाइक क्रीचर जो जिनको टी प्लकर कहते थे वो तोड़ रहे थे, पत्तियाँ वगैरह काम कर रहे थे अपना। और साथ ही में जो हमारे टाइनी टी के जो भी बुशेस वगैरह थे ना, उसके साथ में एक लॉन्ग, ठीक है, स्टडी शेडेड लीव्स ट्रीज भी थे, वो लगाए गए थे मतलब रोज़ वगैरह में, ताकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से टेम्परेचर कंट्रोल किया जाए हमारी टी बुशेस का, ज़्यादा उनको धूप ना पड़े, ठीक है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया हो आपको। मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो हमारे व्लॉगिंग चैनल पे रात को मैं लाइव आता हूँ, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। शायद अभी नहीं आ रहा हूँ मैं लाइव, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं और रात को ही मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, तो शायद मैं लाइव ना आ पाऊँ। तो अगर आऊँगा तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो, और व्लॉगिंग चैनल वैसे भी मैं व्लॉग वगैरह डालते रहता हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने मेरी कभी, मतलब वैसे तो मैक्सिमम बच्चों ने फेस देखा होगा, अगर आपने कभी नहीं देखा मेरा फेस तो आप आ सकते हो व्लॉगिंग चैनल पे, ठीक है। वहाँ पर हम पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा बातें नहीं करते, ऑल्दो मैं रात को जब पढ़ता हूँ तो लाइव आता हूँ। और बाकी जो हमारे अलग अलग चैनल है, जैसे मेन पॉइंट गेमिंग वगैरह के लिए बनाया मैंने चैनल, एग्ज़ाम तक तो वीडियो एक्सपेक्ट मत करना, बट एग्ज़ाम के बाद तो वीडियो ही वीडियो आएगी उस पर। और साथ में जो हमारा मेन पॉइंट टेक का चैनल है वो इसलिए बनाया ताकि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये जो फाइनेंशियल नॉलेज देना होता है ना आपको, ये बेसिकली मेन मोटिव है। सब्सक्राइब करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस चैनल पे वैसे 11,000 सब्सक्राइबर हैं, बट मैं बस चाहता हूँ कि आप उन वीडियो का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। एग्जाम के बाद उस पर भी धुआंधार वीडियो डालेंगे हम, ताकि थोड़ा बहुत आप अर्निंग से रिलेटेड कर सको, जो आपको आपकी छुट्टियाँ मिलेगी उसमें थोड़ा फ़ायदा उठा सको, कोई नई चीज़ सीख सको आप फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अब है ना जी, हमारा टारगेट है 200K का, ठीक है जी। आपके 10th के एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले अपने को 200K कराने ही कराने हैं, और होने ही होने चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा एफर्ट डालूंगा, ठीक है। मतलब मेरे को है ना, मैं रिग्रेट नहीं होने दूंगा अपने आप को कि यार मैं थोड़ी से बच्चों के लिए और मेहनत करता ना तो बच्चे थोड़ा सा और अच्छा कर पाते, ऐसा मेरे साथ रिग्रेट नहीं होने वाला। मैं पूरा ट्राई करूंगा, 101% अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, ठीक है। चलो जी, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मेन पॉइंट स्टडी 10th के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।